गले की एक समस्या है टॉन्सिल्स होना। ये टॉन्सिल्स होते क्यों हैं? टॉन्सिल्स आजकल बहुत ही कॉमन हो गए हैं। पहले तो बच्चों में ही देखने को मिलते थे, लेकिन आजकल बड़ों में भी ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती जा रही है। रीजन है कि हम लोग एसिडिक फूड ज्यादा खाते हैं, एल्कलाइन फूड कम लेते हैं, इसीलिए ये टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम होती है। जैसे टॉन्सिल्स हो जाते हैं तो ऑपरेशन करा लेते हैं, लेकिन ये कोई समस्या का समाधान नहीं है। अगर हमारे खाने में एल्कलाइन फूड की कमी होगी, तभी ये टॉन्सिल्स ज्यादा होते चले जाते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर सुजाता आर्य जी से। डॉक्टर सुजाता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार जी। डॉक्टर सुजाता, गले की एक समस्या है टॉन्सिल्स होना और ये आजकल बहुत ज्यादा देखे जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये बताइए कि ये टॉन्सिल्स होते क्यों हैं? टॉन्सिल्स आजकल बहुत ही कॉमन हो गए हैं। पहले तो बच्चों में ही देखने को मिलते थे, लेकिन आजकल बड़ों में भी ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती जा रही है। रीजन है कि हम लोग एसिडिक फूड ज्यादा खाते हैं, एल्कलाइन फूड कम लेते हैं, इसीलिए ये टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम होती है। हमारे टॉन्सिल होते हैं यहाँ पर, जो हमारे हार्मोन्स को पूरी बॉडी के को कंट्रोल में रखते हैं। तो यही फूलने स्टार्ट हो जाते हैं और ये इतने ज्यादा पेनफुल हो जाते हैं कि कोई भी चीज हम खा नहीं सकते, और गला इतना भरा भरा रहता है और पेनफुल हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए हमें इनका टॉन्सिल्स का हमें बचपन से ही ध्यान रखना है। बच्चे को एल्कलाइन फूड ज़्यादा देना है। जब टॉन्सिल्स हो जाते हैं तो क्या करना चाहिए? टॉन्सिल्स होने के बाद देखिए, आजकल तो कई लोग ऑपरेशन भी करा रहे हैं। जैसे टॉन्सिल्स हो जाते हैं तो ऑपरेशन करा लेते हैं, लेकिन ये कोई समस्या का समाधान नहीं है। ये तो वही बात हुई कि उंगली को ठीक करने की बजाय उसे काट दो। तो जो टॉन्सिल्स अगर हम ऑपरेशन करा देंगे तो हमारी बॉडी के हार्मोन्स कंट्रोल में नहीं आएंगे। बॉडी में या तो फैट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, चिड़चिड़ापन, हेयर फॉल की प्रॉब्लम, और डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी, डाइजेस्ट प्रॉपर नहीं होगा। तो हमारे हार्मोन्स को ये थायराइड ग्लैंड्स और टॉन्सिल्स ही कंट्रोल करते हैं। तो ये हमारे स्वस्थ रहने बहुत जरूरी हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपने खान पान को चेंज करना होगा। हमें अपने खाने में, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि 80% हमारे खाने में एल्कलाइन फूड होना चाहिए। अगर 80 नहीं कर सकते तो 50 तो कंपलसरी है। एल्कलाइन फूड का मतलब है क्षार, क्षार का मतलब है फ्रूट्स, सैलेड, जूसेस, मोटे आटे की रोटी, मोटा अनाज। तो ये चीजों का हमें खास तौर से ध्यान रखना है। अगर हमारे खाने में एल्कलाइन फूड की कमी होगी, तभी ये टॉन्सिल्स ज्यादा होते चले जाते हैं। और लेडीज में थायराइड की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, जेंट्स में टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम। और बच्चों को तो आजकल 90% बच्चों को टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम हो चुकी है। रीजन कि एक तो गलत खान पान है, फिर एयर कंडीशन उसमें रहते हैं। तो ये हमारे पार्ट्स इतने सेंसिटिव हो जाते हैं कि जरा सी भी धूल में या मिट्टी में आते ही सेंसिटिव हो जाते हैं। उससे भी प्रॉब्लम हो जाती है। ज्यादा ठंडा फ्रिज का पानी एकदम पी लेते हैं, ज्यादा गरम गरम कॉफी पी लेते हैं, तो हम इनसेंसिटिव पार्ट्स होते हैं ये हमारे। तो हमें जो भी खाना है नॉर्मल टेम्परेचर पे खाना है, ना बहुत चिल्ड ना बहुत हॉट। तो हमें कोशिश करनी है कि इसका हमें ध्यान रखना है, तभी हमारे टॉन्सिल्स ठीक रह पाएंगे। जैसे होता है ना कि सेंसिटिव पार्ट को हमने ज्यादा चोट लगा दी, जैसे कि हमने ज्यादा गर्म कॉफी पी तो हमने एक तरह से अपने ऑर्गन्स को पनिश किया। ऐसे ही अगर हमने कोई चीज चिल्ड खाई है तो हमने अपने ऑर्गन्स को पनिश किया। तो हमें कोशिश करनी है कि नॉर्मल टेम्परेचर की चीजें खानी है। और हमारे यहाँ पर जो धूल मिट्टी धुआं ये चीजें हैं, तो इतना स्ट्रॉन्ग बच्चे को होना चाहिए कि ये सारी चीजें झेल सके। जिससे कि हम आजकल हर चीज में सेंसिटिव बनाते जा रहे हैं। बच्चे बहुत नाजुक बन रहे हैं, घर के बाहर नहीं निकलने देते, घर में ही रखते हैं हर टाइम। तो जब सनरेज प्रॉपर नहीं मिलेगी बच्चों को, तो वो वीक हो जाते हैं मेंटली और फिजिकली। तो हमें विटामिन डी सफिशिएंट चाहिए होती है, कैल्शियम सफिशिएंट चाहिए होता है। तो उसके लिए हमें बच्चों को बाहर रफ एंड टफ पालना चाहिए। टॉन्सिल्स हो जाने पर क्या करना चाहिए? मतलब क्या खाना पीना चाहिए, क्या खाना पीना बिल्कुल नहीं चाहिए? टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम बड़ों में भी उतनी भयंकर हो रही है जितनी कि बच्चों में। और बच्चे तो खान पान का अगर हम उन्हें सिखाते हैं तो वो सीख जाते हैं, लेकिन बड़ों को एल्कलाइन फूड के बारे में बताना बहुत मुश्किल हो जाता है
क्योंकि इतनी ईटिंग हैबिट्स हमारी खराब हो चुकी होती हैं, ड्रिंक्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, कुरकुरे, ये सारी चीजें एसिडिक फूड हैं। तो हम जैसे इन चीजों का इंटेक बढ़ाते हैं तो हमारे सेंसिटिव पार्ट्स ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं और वो टॉन्सिल्स फूल जाते हैं। तो उसके लिए हमें बहुत गर्म नहीं खाना है, बहुत ठंडा नहीं खाना है, एसिडिक फूड से बचकर रहना है, मिर्च मसाले की चीजों से बचकर रहना है। और सबसे ज्यादा एल्कलाइन होता है स्प्राउट्स में, तो हमें ज्यादा से ज्यादा स्प्राउट्स इनटेक करने हैं, जिसमें कि मूंग, मोठ, मूंगफली और चना, चारों चीजों को बराबर बराबर ले लीजिए और इन्हें रात को डिप कर दीजिए पानी में, सुबह पानी निकाल दीजिए, नेक्स्ट डे इसमें से अंकुर निकल आएगा। तो अंकुर के अंदर इतना ज्यादा एल्कलाइन होता है कि हमारे टॉन्सिल्स को बढ़ने ही नहीं देता। एक हम यहाँ पर जलनेती और कुंजर क्रिया सिखाते हैं, जिससे कि टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाती है। कुंजर क्रिया में तो हम बहुत सारा पानी, गुनगुना पानी पिला देते हैं, उससे पानी को पीने के बाद थोड़ा सा वॉमिट कर दीजिए आप, वो सारी वॉमिटिंग से गंदगी, एसिड सारा निकल जाएगा। जब गंदगी निकल जाएगी, एसिड निकल जाएगा, तो वो पार्ट आपका बिल्कुल ओके हो जाएगा। तो हमें कोशिश करनी है कि एक तो एल्कलाइन फूड ज्यादा से ज्यादा लेना है और एसिडिक फूडों को अवॉइड करना है। क्या योग और प्राणायाम से भी टॉन्सिल्स ठीक हो सकते हैं? एक इसमें प्राणायाम कराते हैं हम, उज्जाई प्राणायाम, जिससे कि टॉन्सिल्स के लिए ये बहुत अच्छा है। एक सिंहासन आप यूट्यूब पर सर्च करके गले को टाइट करिए, पूरा ये मसल्स, ये हर पार्ट को हमें छेड़ना है। जो पार्ट हमारा सो जाएगा, इसका मतलब उसी में प्रॉब्लम, वहीं टॉक्सिन्स आ जाएंगे, वहीं कार्बन जमा होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें एक तो कुंजर नेति से हम इसको ठीक कराते हैं, एक उज्जाई प्राणायाम, ऐसे गले को डेली एक्टिव करना है। छेड़ने का मतलब है एक्टिव करना, उस पार्ट्स को हमने एक्टिव कर दिया। जब वहां से एक्टिव हो जाएगा तो जो भी टॉक्सिन्स वहां पर हैं तो वो सब निकल जाएंगे। और एक डाइट को अपनी को चेंज करना है प्रॉपर, एल्कलाइन फूड ज्यादा से ज्यादा लेना है, एसिडिक फूड अवॉइड करना है। और इसमें सबसे ज्यादा जो लोग ड्रिंक्स, स्मोक वगैरह करते हैं, उन लोगों के लिए ज्यादा पेनफुल हो जाता है, क्योंकि अगर हम ड्रिंक करते हैं तो वो एसिड है निरा, तो उसमें एल्कलाइन तो है ही नहीं। एल्कलाइन साथ में लेना है कि अगर हो सकता है तो छोड़ दीजिए, अदरवाइज एल्कलाइन आपको ज्यादा से ज्यादा लेना है। जैसे 2 खीरा, 4 टमाटर आपने साथ में लिए, तो हमें कोशिश करनी है कि एल्कलाइन में कन्वर्ट करके उसे लेना है। एक सिंहासन कराते हैं हम, जीभ को बाहर निकाल के जोर से दहाड़ मारनी सिखाते हैं। बच्चे बड़ी इजीली कर लेते हैं, ये बड़ों के लिए भी बहुत। एक बड़ों के लिए एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक पतला कॉटन की पट्टी लीजिए, कॉटन की होनी चाहिए, मलमल की हो तो और ज्यादा बढ़िया है। उसे गीले पानी में, ठंडे पानी में उसे गीला करिए और उसे लपेट लीजिए गले के चारों तरफ, तो पूरा गला ऐसे कवर हो जाएगा। यहाँ से चारों तरफ 4-5 बार लपेट लीजिए उसे ऐसे रोल करके, तो वो सारा उसे कवर कर लेगा नेक को। तो उससे क्या होता है, हमारे ये पॉइंट्स हमारे ठंडे हो जाएंगे और यहाँ पर जो भी टॉक्सिन्स हैं, जो कार्बन जमा है, वो सब मूव कर जाएगा, निकल जाएगा। सबसे पहला ध्यान हमें पेट पर रखना है, डाइजेशन को अपने को ओके करिए। और यहाँ पर जैसे हम लोग तो सेंटर में मिट्टी की पट्टी भी लगाते हैं, तो उससे भी टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। इसके लिए क्या कोई घरेलू उपाय भी है? जी बिल्कुल, इसमें एक तो ये मैंने ठंडी लपेट बताई है, इसको आप डेली घर में करके, इससे आपको 50% तक आराम हो जाएगा। बाकी चीजें तो आपको डिटॉक्स करके ही आराम मिलेगा पूरी तरह जड़ से। तो आप किसी भी नेचुरोपैथी या योगा सेंटर में जाके अपने आप को डिटॉक्स करा सकते हैं। तो मेरा यही व्यूअर्स से कहना है कि ऑपरेशन मत कराइए। ऑपरेशन कराने के बाद हमारे उस पार्ट को हमने निकाल दिया और डाइजेशन हमारा और ज्यादा खराब हो जाएगा और प्रॉब्लम तो जैसे की तैसे बनी रहेगी। 5-6 महीने मुश्किल से वो उसमें आराम पड़ेगा, फिर वैसी की वैसी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमें उसके लिए कोशिश करनी है कि एक तो, और चोकर का सीरा मैंने आपको बताया था कि 2 चम्मच चोकर लीजिए, उसे 1 चम्मच घी में भून लीजिए और थोड़ा सा गुड़ और पानी 1 गिलास उसमें मिला करके पतला सा हलवा टाइप बन जाएगा। तो ये एल्कलाइन भरपूर होता है और गले को सेक मिलती है, तो इससे भी आराम होता है।
एक हम गर्म ठंडी सेक करते हैं इसकी गले की, कि पहले गर्म पानी से सिकाई करिए गले की खूब ज्यादा और फिर ठंडी पट्टी लपेट लीजिए। तो इसकी स्वेलिंग, जो अंदर से स्वेलिंग आ जाती है टॉन्सिल्स में, वो स्वेलिंग ठीक हो जाएगी, पेन ठीक हो जाएगा। पूरी तरह से ठीक करना है तो आपको थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए। 10-20% भी मेहनत करेंगे तो आपके टॉन्सिल्स कभी होंगे ही नहीं, जड़ से ठीक हो जाएंगे बिल्कुल। क्या ये हेरिडिटिकल प्रॉब्लम है? नहीं, ये हेरिडिटिकल प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि टॉन्सिल्स हमारे गलत खान पान से ही आता है। जब अगर हमारे पेरेंट्स को टॉन्सिल है तो जरूरी नहीं है कि बच्चे को टॉन्सिल्स हों, क्योंकि ये हमारे बॉडी में एसिड के बढ़ने से ही आता है। जब एसिड ज्यादा होगा तभी ये टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम होती है। तो वात पित्त कफ हमारे बैलेंस में होने चाहिए। अगर हमारा पित्त मतलब एसिडिटी अगर बढ़ गई बॉडी में, तो वो एसिडिटी किसी भी वीक पॉइंट को ले लेती है। अगर हमारे टॉन्सिल्स वीक हैं तो टॉन्सिल्स को ले लेगी, और कोई पार्ट हमारा लंग्स वीक है, किडनी वीक है तो उनको। तो हमें कोशिश करनी है कि हमारे वात पित्त कफ बैलेंस में रहे और एसिड को बढ़ने मत दीजिए बॉडी में। एल्कोहल ज्यादा से ज्यादा लेते रहिए, तभी आप स्वस्थ रहेंगे। जब टॉन्सिल्स का अगर ऑपरेशन करवा लेते हैं तो उसका वोकल कॉर्ड पे भी कोई फर्क पड़ता है? अभी स्टार्टिंग टाइम में तो नहीं पड़ता, लेकिन ऑपरेशन को जब 10 साल 15 साल हो जाते हैं तो उस पे वोकल कॉर्ड पे फर्क पड़ने लगता है, क्योंकि वीक होने लगती है। जो हमारी बॉडी को हार्मोनल इम्बैलेंस एक तो हमारी बॉडी का होने लगता है, और वीक हो जाता है हमारा पूरा ही सिस्टम, क्योंकि हमारे हार्मोन्स को पूरा टॉन्सिल्स ही डाइजेशन को पूरा कंट्रोल करते हैं टॉन्सिल्स हमारे। तो डाइजेशन ठप हो जाता है, वोकल कॉर्ड पे भी फर्क पड़ता है, प्लस आपकी गले में ईचिंग सी रहने लगती है, और प्रॉब्लम तो जस की तस बनी रहती है। मैंने शायद ही 10 या 20% लोग होंगे जिन्हें ऑपरेशन के बाद बिल्कुल ठीक हैं। कुछ लोग 5 साल ठीक रहते हैं, कुछ लोग 6 साल ठीक रहते हैं, और नहीं तो फिर बाद में दोबारा से वो प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि हमने रोग के कारण को खत्म नहीं किया, केवल उस चीज को काट करके निकाल दिया। तो हमने रोग का कारण है कि बॉडी में एसिड बढ़ रहा है, उस कारण को ठीक करिए आप। पहले सबसे पहले उस कारण को ठीक करना है, तभी हमारा टॉन्सिल्स ठीक हो पाएंगे। अदरवाइज तो वो तो वही बात हो गई कि हमने पीछे से मल तो निकाला नहीं, आगे से खोलते जा रहे हैं सीवर को। तो उस पीछे की गंदगी को निकालिए, तभी आपका सीवर पूरा पूरा ठीक होगा। तो हम इसे डाइजेशन से ही जोड़कर देखते हैं। बॉडी में जब एसिड बढ़ता है तभी टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम होती है। टॉन्सिल्स का ऑपरेशन अगर एक बार करवा दिया जाता है तो क्या उसके बाद वापस होने की संभावना रहती है? 100% दोबारा हो जाता है, क्योंकि अगर तो आपने खान पान सुधार लिया ऑपरेशन के बाद, कई लोग होते हैं थोड़ा बहुत चलो सुधार कर लिया, गलती हो गई हमने सुधार लिया, तो 10-20% ही लोग ऐसे होते हैं। बाकी 80% लोगों में मैंने देखा है कि वापस से टॉन्सिल्स हो जाते हैं, और भयंकर रूप में होते हैं, और वो कभी ठीक होने का नाम नहीं लेते, क्योंकि बॉडी में इतना ज्यादा एसिड बढ़ चुका होता है, और हमारा हार्मोनल इनबैलेंस हो जाता है टॉन्सिल्स ना रहने से, और हमारा डाइजेशन वीक हो जाता है। तो वो और भयंकर प्रॉब्लम ही बढ़ के आती है, वो छोटी प्रॉब्लम नहीं रहती। पहले छोटी प्रॉब्लम को हमने और बड़ा कर दिया ऑपरेशन करा के। तो कोशिश करिए ऑपरेशन को अवॉइड करिए, और नेचुरोपैथी और योग से 100% टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, ये गारंटी है। क्या खट्टा जैसे कि अचार है, दही है, ये सब खाने से भी टॉन्सिल्स बढ़ते हैं? जी बिल्कुल, वही मैंने बताया, एसिडिक चीजों को हमने अवॉइड करना है। जो भी एसिडिक चीजें हैं, अचार है, खट्टा है, दही एल्कलाइन फूड में आती है, अगर फ्रेश दही हो तो दही एसिडिक फूड में नहीं आती। लेकिन जिसको प्रॉब्लम बहुत बढ़ी हुई है उन लोगों के लिए तो वो प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगी। अदरवाइज एक बार अगर आपने ठीक कर लिया, आप खूब दही लस्सी खूब लीजिए। हमारे यहाँ पर जो भी लोग ट्रीटमेंट करा के जाते हैं खूब दही लस्सी सब चीज लेते हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि हमने बॉडी के वात पित्त कफ को बैलेंस में कर दिया। जब हमने बैलेंस में कर दिया तो कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम होगी ही नहीं। डॉक्टर सुजाता आर्य, आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।